हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों लोग, कहीं ना कहीं स्टडी आप लोगों की चालू ही होगी। ऑलरेडी 3 वीडियोस इस चैप्टर के आप लोगों के सामने आ चुके हैं। फाइनल पार्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि हिंदी और गुजराती मीडियम के कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का है, जहां पे 3 अलग अलग स्टोरीज हमने पढ़नी थी। 2 स्टोरीज और एक जो दशरथ माझी की स्टोरी थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने आगे आने वाले अपने पिछले 3 वीडियोज में। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे इसकी लास्ट स्टोरी को पढ़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि स्टोरी का अपना टाइटल है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं जिन भी बच्चों ने या जिन भी लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपका ही चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि यहां से हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो रही है, तो थोड़ा हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और विदाउट मोटिवेशन ये सेवा हम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हमें भी थोड़ा सा संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, इतना जो एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, या स्टूडेंट्स को उसको बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, तो आप भी हमें अपना सहयोग देते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज की जो हमारी आखिरी स्टोरी है चैप्टर नंबर 1 की, वो है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। पलक्कड़ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरला में एग्जिस्ट करता है, वहां की पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में कुछ अजीब बात है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस टॉपिक में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन केरला में द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट की जो पब्लिक लाइब्रेरी है, हैज बीन सेटअप, उसको सेटअप किया गया था एंड रनिंग, और चालू किया गया था सिंस सितंबर 2013, सितंबर 2013 से। देखिए क्या है और आगे इसमें, इट इज फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, ये बहुत ही अच्छी एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी है। अ सेंटर फॉर, जो कि एक केंद्र है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी का, नॉलेज यानी ज्ञान का, विजडम समझदारी का, कल्चरल एक्टिविटीज मतलब जो लोक नृत्य है, लोक साहित्यिक जो एक्टिविटीज हैं उसका, रिसर्च एंड रेफरेंसेस, रिसर्च मतलब खोजबीन का, एंड रेफरेंसेस मतलब चीजों के आधार का, मतलब बहुत बड़ा केंद्र है किन किन चीजों का, इंफॉर्मेशन जानकारी का, नॉलेज ज्ञान का, विजडम समझदारी का, कल्चरल एक्टिविटीज मतलब आप लोगों का होता है जो साहित्यिक कार्यक्रम है उन सभी चीजों का, एंड रिसर्च एंड रेफरेंसेस मतलब जो भी खोजबीन है उसका, और जो भी आधार लेना है किसी चीजों का, तो ये बेस्ट एक एग्जांपल है उसका। बट इट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज, लेकिन ये रिसेंटली मतलब आज के समय में बीन इन द न्यूज मतलब न्यूज में छाया हुआ है फॉर डिफरेंट रीजंस, मतलब कुछ अलग ही रीजन से आजकल ये जो है न्यूज में छाया हुआ है। और देखिए वो रीजन क्या है, अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेंबर्स आर वुमेन, मतलब इसके 1000 मेंबर्स में से 1/3 भाग जो है वो मेंबर कौन है, औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। ओके, दीज वुमेन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम। और ये जो लाइब्रेरी, ये जो वुमेन्स हैं, ये जो औरतें हैं, उन्हें क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, बाय शेयर्ड स्पेस, मतलब उनके लिए एक अलग से स्पेस की कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है लाइब्रेरी के द्वारा। लॉन्च्ड अ वुमेन्स यूनिट इन फरवरी 2014, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ने एक वुमेन्स यूनिट दैट मींस क्या, महिला संगठन की स्थापना की फरवरी 2014 में। हालांकि लाइब्रेरी का ये सारा काम नहीं होता जो हम थिंक रखते हैं, लाइब्रेरी मींस क्या, सेंटर फॉर बुक मतलब बहुत सारी बुक्स होंगी, अलग अलग न्यूज़पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होंगे, वहां पर जाकर के हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, बस इतना ही कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का काम होता है। लेकिन इस लाइब्रेरी ने कुछ वुमेन्स को या वुमेन इंपावरमेंट को कुछ अलग तरीके से ही काफी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। मतलब जो काम उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनिशिएटिव लेके वो काम कर रहा है। ओके, लेट्स गो, आगे चलते हैं। द यूनिट गॉट टुगेदर, और ये जो यूनिट है, ये जो संगठन है, गॉट टुगेदर दैट मींस क्या, इकट्ठा हुआ है टू डिस्कस करने के लिए मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमन, कि किन किन मेथड्स के द्वारा, किन किन जो है कदमों के द्वारा, किन किन एफर्ट्स के द्वारा महिला का जो वुमन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण को जो है बल दिया जा सके, मतलब महिला सशक्तिकरण को ये और एम्पावर किया जा सके, वुमन को और एम्पावर किया जा सके। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, लाइब्रेरी ने अपने जो हॉल है उसको ओपन कर दिया है फिल्म स्क्रीनिंग्स के लिए। वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स, मतलब होम इकोनॉमिक्स दैट मींस गृह विज्ञान में जो भी वर्कशॉप है, जो मतलब जो भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें करवाने के लिए, और गार्डनिंग की एक्टिविटी के लिए भी उसने अपने हॉल को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया, दैट मींस सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है वुमेन्स को, कि जिससे उनकी इंपावरमेंट बढ़ सके।
चाइल्ड केयर और द आर्ट्स, जिससे बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखना है और उनके अंदर अगर मान लीजिए कोई कला है तो उसको किस तरीके से निखारा जा सकता है। एंड फॉर द वुमन टू गेट हेल्प, और औरतों को कहीं ना कहीं मदद की जा रही है किस चीज में, इन मैनेजिंग द फैमिली कंफ्लिक्ट। मैनेजिंग मतलब व्यवस्थित करना, फैमिली कंफ्लिक्ट मतलब पारिवारिक जो विवाद हैं उन सभी चीजों को, लीगल डिस्प्यूट उनके जो कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में, एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, और अगर कोई कामकाजी महिला है उसको अपने काम में मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहां पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट, लाइब्रेरी का जो सेक्रेटरी है उसने पॉइंटेड आउट दैट मीन्स ने एक पॉइंट उठाया कि थ्रू रीडिंग मतलब पढ़ाई के द्वारा वुमन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ, महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में, खुद की ताकत के बारे में पता चलेगा, एंड फॉर्ज अ यूनिटी, और वो एकत्र हो जाएंगी, मतलब एकता होगी उनके बीच में। इट वॉज देयर ऑन इट वॉज नोटेड दैट, और ऐसा नोट किया गया है कि द लीडिंग लाइब्रेरीज ऑफ द अर्लियर टाइम्स, लीडिंग मतलब काफी बड़ी बड़ी, लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम मतलब पहले के समय की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, आर डिसअपीयरिंग वो गायब होती जा रही हैं सॉरी, एंड द प्रेजेंट टाइम्स एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स, और आज के समय में जो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो रीडिंग रूम्स है जहां पर लोग बैठ करके किताबें पढ़ सकते हैं, वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स, मतलब वहां पर मेल रीडर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो हॉल वैसे ही फुल हो जाता है, तो फीमेल्स के लिए जगह नहीं मिलती है। द यूनिट डिस्कस दैट, और ये जो महिला संगठन है उसने डिस्कस किया कि इफ द वंस वेल रीड वुमन ऑफ द केरला, अगर कोई केरला की एक अच्छी पढ़ी लिखी जो महिला है, कंटिन्यूड टू स्क्वेंडर देयर आवर्स, कंटिन्यूड मतलब चालू रखे, टू स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मतलब होता है बर्बाद करना, मतलब कंटिन्यू अगर वो चालू रखे, टू स्क्वेंडर देयर आवर्स मतलब घंटों अपने जो है वो टीवी के सामने, इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन, मतलब घंटों अगर वो टीवी के सामने अपने बर्बाद करती है, मतलब टीवी देख करके अगर अपने घंटों बर्बाद करती है तो क्या होगा, इट वुड एनकरेज द क्लाइमेट इन विच, और ये एक ऐसे माहौल को जन्म देगा इन विच जिसमें वुमन वुड अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर डार्क, कि उनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा और रात में उन्हें बाहर जाने से क्या लगेगा, डर लगेगा। सो द यूनिट हैज फॉर्मुलेटेड प्लान्स टू ओपन प्लान्स ऑन ओपनिंग द सेपरेट रीडिंग रूम्स, तो कहीं ना कहीं इस यूनिट ने ये डिसाइड किया कि जो रीडिंग रूम्स हैं जो कि मेल रीडर से फुल होते हैं तो फीमेल्स वहां पर आ नहीं पाती हैं, तो जिसकी वजह से फीमेल्स के लिए सेपरेट रीडिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी, है ना। सो द यूनिट हैज फॉर्मुलेटेड प्लान्स, मतलब यूनिट ने ऐसे प्लान्स तैयार किए हैं, जो महिला संगठन उसने ऐसे प्लान तैयार किए हैं कि महिलाओं के लिए सेपरेट रीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है, की जाए। Palakkad's district library stands tall as a beacon to encourage the women's empowerment. पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट जो लाइब्रेरी है, स्टैंड्स टॉल मतलब कहीं ना कहीं हमेशा एक बड़ी इमारत की तरह खड़ी रहती है, एज अ बेकन टू इनकरेज मतलब एक आशा की किरण के तौर पर, जिससे कि टू इनकरेज वुमन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके, उसको उत्तेजना मिल सके, किसके द्वारा, थ्रू क्लासेस के द्वारा, क्लब्स के द्वारा। अच्छा क्लब मतलब इसके यहाँ पर ये मतलब नहीं कि डांस वाला क्लब की बात कर रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर क्लब मतलब जहां पर चीजें उनको सिखाई जाती हैं, वर्कशॉप्स एंड रीडिंग रूम्स, और रीडिंग रूम के द्वारा। एंड देन और तब देयर आर द बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, विच विल प्रोवाइड द वुमन द स्ट्रेंथ, जिससे महिलाओं को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिले देंगी बुक्स, वो स्ट्रेंथ यानी मजबूती देंगी। एंड दे नीड टू मेक गुड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं वहां की महिलाओं को इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट स्टोरी और इस चैप्टर की आखिरी स्टोरी खत्म होती है। मैंने पहला वाला जो चैप्टर है आप लोगों का टेक्सचुअल सेक्शन का, वो खत्म होता है। अब मुलाकात होगी हमारी और आपकी अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जय हिंद।